हमारे यहाँ के सरपंच साहब, सम्मान्य कैमरा जी, सम्मान्य हमारे पूर्व सरपंच साहब, जाट साहब, सम्मान्य वीडियो साहब और पीडब्ल्यूडी के एएन साहब और इधर हमारे कर्मा जी नरेगा के अधिकारी हैं, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में पधारे हुए गांव के सभी मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, पिता तुल्य कार्यकर्ता बंधु और इस कैंप में जितने भी कर्मचारी अधिकारी आए, आप सबका मैं ये कैंप हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गांव में विकास नहीं हुआ, पूरे देश में नियम लागू किया, जिनके मकान छूट गए हैं, ट्राइबल जनजाति के लोगों के लिए विशेष कैंप रखा है। जैसे मकान छूट गए, आपका सर्वे नहीं हुआ, तो अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने गांव में जाकर कैंप लगा के उनके फार्म भरो। ये भाई कह रहे मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आपका सर्वे हुआ था, 6 महीने तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पोर्टल खोला था, कल्याणकारी योजनाएं पास कर रखी है, जैसे किसानों को और बहुत सारी योजना, बैलगाड़ी जो किसान काश्तकारी करता है उसके लिए छूट, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। उन योजनाओं को फायदा लेने के लिए हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है। पहली बात तो है, आप समझोगे तो उस योजना का फायदा ले लोगे, नहीं समझोगे तो नहीं ले पाओगे। अपने पड़ोसी को साथ में लेके या पड़ोसी के साथ जो जिसको जानकारी है उसका सहयोग लेते हुए ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी है, सरपंच साहब, इनसे मिलकर आपकी योजना का आपको लाभ लेना चाहिए। मैं तो यही इस कैंप के माध्यम से वीडियो साहब आपसे आग्रह कि जितने भी इस बरसपुरा और तोलिया गांव में, अमरवासी पंचायत में, कालाबाटा, रामनगर, ऐसे ट्राइबल के गांव, उन गांवों में सड़क नहीं तो सड़क का प्रस्ताव तैयार कर लो, चाहे कितना पैसा लगे, 1 रुपए से लेके आप 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप इसके प्रस्ताव बनाइए। पानी की समस्या तो पानी का प्रस्ताव तैयार कराइए। जहाँ और भी समस्या है, मूलभूत समस्या है, विद्यालय में कमरा नहीं है तो उसका प्रस्ताव बनवाइए। कक्षा का मूलभूत जो हमारी समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे को एक प्रस्ताव, ये इसका उद्देश्य यही है, उस गांव में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इस योजना के तहत मैंने भारत सरकार को लगभग 2 महीने पहले 40 करोड़ के प्रस्ताव आपकी जाजपुर पंचायत समिति में भिजवा रखे हैं। वो इस अगले महीने में उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी। काम बहुत सारे, लेकिन मेरे अलावा भी आप इस कैंप के माध्यम से भेजिए ताकि सरकार की योजना का हमारी गरीब जनता को लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम में मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार मोदी जी की योजना का और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिले। और इनको आजादी के बाद पहली बार लाभ मिल रहा है। छोटे से गांव में कोई कैंप लगा के योजना देने के लिए नहीं आया होगा, आया पहले कभी? बोले सारा बड़ी देर बात कर रही, मकान आयो, कोई ऐसे देने के लिए आया क्या? ये आज आपको मकान देने के लिए, जिसका मकान सर्वे में नहीं है तो आप सचिव साहब से पूछिए, लिस्ट में तो आपका फार्म भरवाइए, यहाँ नाम लिखवाइए, जनजाति के लोगों का नाम जुड़ जाएगा। दूसरे जो उनका भी मैं बात करूंगा, अगर छूट गया तो वीडियो साहब, इस गांव में एक भी आदमी नहीं रहना चाहिए, सबको दे दो आप, पैसे की कोई कमी नहीं है। लगभग हमारे प्रधान जी ने 20,000 मकानों का सर्वे किया। कितने छूटे हुए थे? पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के सबके मकान उड़ा दिए। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी से हमने विधानसभा में वो जब आए थे, हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी, हमने आग्रह किया था राजस्थान के सभी मुख्यमंत्री जी सहित हमने सबने विधायकों ने कि सर ये प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल वापस चालू कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने हमारा पोर्टल ये आवास का वापस चालू कर दिया है। 7,000 मकान तो अभी दे दिए और 13,000 का सर्वे लिस्ट में है। ये 7,000 के बाद उनका नंबर आएगा। तो आपके छूट गए नाम, तो एक भी परिवार ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ेंगे जिसका पक्का मकान नहीं है। हर गरीब को पक्का मकान देने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी ने पैसा दे रहे हैं। ये पैसा सरकार का, आपका पैसा है, जनता का पैसा है। इसलिए सरकार चाहती है हर आदमी को पक्का मकान मिले, हर आदमी को पीने के लिए पानी मिले, हर आदमी को बिजली की सुविधा हो, हर आदमी को अधिकार दिया है कि आपको विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये सारे
सरकार की योजना है, इनको हमारे को फायदा लेना चाहिए। गरीबी से हम ऊपर उठ सके, हमारे गांव का जीवन स्तर उठ सके लोगों का, इसके लिए योजना का लागू किया। मेरा तो यही निवेदन है। और इस भरतपुरा गांव में प्रधान साहब, सरपंच साहब, आप भी विशेष ध्यान दो को। आप अमरवासी में ध्यान मत रखो। 4 महीने में यहाँ मेरे को दिखना चाहिए, बदलाव होना चाहिए गांव में। अरे ये रोड़े 3 दिन में जाने चाहे, 4थे दिन में आऊंगा। 3 नहीं हटा दूंगा मैं। सरपंच, बीडीओ साहब और सचिव 3 नहीं हटा दूंगा मैं। 3 दिन में नहीं हटे तो 4थे दिन में आऊंगा, क्योंकि अब आपका सरपंच का कार्यकाल तो खत्म हो गया है।